आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। वज़ीर मज़हबी अमूर और मेरे कैबिनेट के काबिल एहतराम साथियों, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा जय्यद उलमा हज़रात और मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इल्म के और रोशनी के मनारों, मेरी मिनिस्ट्री के अफसरान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले सदर पाकिस्तान आपको दिल की अथाह गहराइयों से ख़राज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आपने हमेशा एक ऐसे सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के सोचा और हर मकतबा फ़िक्र और सोच से ताल्लुक़ रखने वाले इस मुआशरे के हर शहरी को आपने जहां हकूक़ के हवाले से आगाही देने के लिए ऐवान सदर के दरवाज़ों को खोला, वहाँ उनके फ़राइज़ को याद दिलाने के लिए भी आपने इस तरह की फ़िक्री नशिस्तों का एहतमाम किया और ये बताया कि हकूक़ और फ़राइज़ में बैलेंस लाए बग़ैर या उसको यकजा किए बग़ैर कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चूँकि मेरे सामने जो इल्म के मीनार बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में कुरान और हदीस की रोशनी में फ़ेक न्यूज़ पे बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन चूँकि आप सब की गुफ्तगू जो सुनी, फ़ेक न्यूज़ को दीनी पहलू में जिस तरह आपने सदर पाकिस्तान उसका बड़े आसान अंदाज से अहाता किया और बोतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और बेबुनियाद मन गढ़त खबर के ज़रिए किस तरह मुआशरे तबाहियों का शिकार हुए और होते रहे और एक ज़िम्मेदाराना रोल जो मीडिया का है उस पे आपने बात की। मैं चूँकि इस नशिस्त का जो फोकस है रिलीजियस, उसके जितने पहलू हैं, उलमा हज़रात और जितने स्टेज पे बैठे मेरे काबिल एहतराम साथी हैं वो उस पे बात करेंगे और की है और फर्दर आपकी एक डिस्कशन है। मैं इस फेक न्यूज़ का जो आपका इम्पैक्ट है आपकी माशरती सोच पे, आपकी इकॉनमी पे, आपकी कौमी सलामती पे, आपके दिफा पे और फिर अल्टीमेटली आपके अपने उस कौमी मफाद में वो फ़ेक न्यूज़ किस तरह के असरात मरतब करती है। मैं सिर्फ़ आपकी मदद उस पैराए में चाहूँगी